Hi everyone, welcome to Tekedora. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. So आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है? मैप ऑफ हाईएस्ट पिक. ओके, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या देख रखा है वो पहले हम देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको दे रखा है एक वाटर सेल जिसका साइज़ आपका m/n का है, जो कि एक मैट्रिक्स है. ओके, और यहाँ पे 0 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड सेल को एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर सेल को. ओके, अब हमें क्या करना है, एक हाइट मैट्रिक्स बनाना है. ओके, तो हाइट मैट्रिक्स बनाने का यहाँ पे 3 रूल दे रखा है, वो रूल्स को देखते हैं. यहाँ दे रखा है कि हाइट सेल है ना, वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी निगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, और वाटर सेल का जो हाइट है वो 0 होना चाहिए. ओके, एंड किसी भी एडजेसेंट सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आपका 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, एंड सेल जो है उसका एडजेसेंट क्या क्या होगा, लेफ़्ट राइट अप डाउन. यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसका मतलब ये है लेफ़्ट राइट अप डाउन. ओके, और हमें यहाँ पे कोशिश करना है कि जो हम हाइट सेल बना रहे हैं, जो भी मैक्सिमम हाइट होगा मैट्रिक्स का, उसको मैक्सिमाइज़ करने का. ओके, तो ये बोल क्या रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में दे रखे हो, ये 2 मैट्रिक्स जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली आउटपुट है, इनपुट नहीं है. तो इनपुट में हमें क्या दे रखा है, हमें एग्जाम्पल में दे रखा है, तो वो देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देखो, आपको दे रखा है 0 1 0 0. कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे 0 यहाँ पे लैंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यूजली क्या होता है, 0 वाटर को करता है, 1 लैंड को करता है, लेकिन यहाँ पे 0 आपका लैंड सेल है और 1 आपका वाटर सेल है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाटर सेल आपका ये है. अब वाटर सेल से अगर आप यहाँ पे जाते हो लैंड सेल की तरफ, तो इसकी हाइट एक्सपेक्ट करेंगे हम 1, है ना, यहाँ पे 1 होनी चाहिए. और वाटर सेल से अगर यहाँ पे आप आते हो तो ये 1 होनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप करोगे क्या कि जो देखो 1 एक ये लैंड है, इसके बगल में लैंड है, तो इसका जो है इससे ज़्यादा करेंगे, हम मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 कर देंगे. अब यहाँ आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यहाँ पे भी 1 है, तो ये तीनों मिल के यहाँ पे 3 कर देते हैं. नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 करोगे ना यहाँ पे, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा. ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, जो कि हमें दे रखा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैक्सिमम डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, आपका 1 ही होना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, अगर किसी भी एडजेसेंट सेल इसका कोई लैंड है और वो 1 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 कर देंगे और रहने देंगे. उसके बाद हम इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें फिर ऐड नहीं करेंगे, अगर और भी एडजेसेंट सेल 1 है तो. ठीक है, तो इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो फिर देखो दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं. तो यहाँ पे जो वाटर सेल है ना, उसको आप समझ लो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप हाइट बढ़ाना स्टार्ट करते हो. ठीक है, इस तरह से समझो कि जो वाटर सेल है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आप हाइट बढ़ाना स्टार्ट करते हो, लेकिन जो वाटर सेल है उसकी हाइट तो आपकी 0 ही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 1, ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, 1 0 0 0 0 0. तो आपको पता है कि जो है ये लैंड है और ये वाटर है, तो जो वाटर है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. तो आप क्या करो, इसके बगल में जो भी है एडजेसेंट में ये है. ठीक है, तो इन दोनों को, इसको आप 0 मार्क कर दोगे, इसको 1 मार्क कर दोगे, इसको 1 मार्क कर दोगे, कर दिया. फिर ये वाटर है, इस वाटर को आपको 0 मार्क करना है. इसके बगल में जो है, उसके बगल का जो लैंड है उसका हाइट आप 1 करोगे, बढ़ाओगे, इसका 1 कर दोगे. ओके, कर दिया. अब आप इतने सारे को विजिट कर चुके हैं, ये तीनों बचा हुआ है. जब इसको आप विजिट करोगे तो इसका एडजेसेंट सेल क्या हो रखा है, 1 हो रखा है, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके बगल में ही है ये ना, वाटर के बगल में है, इसलिए 1 होगा ये. क्योंकि वाटर से जैसे हम बढ़ेंगे, वाटर से हम जैसे एडजेसेंट सेल की तरफ बढ़ेंगे, तो उसके जितने भी एडजेसेंट सेल होंगे वो 1 होगा, क्योंकि अगर वो आपका लैंड होता है तब. ठीक है, तो इस तरह से हम लैंड जो है उसको हम क्या करेंगे, 1 मार्क कर देंगे, 1 मार्क कर दिया. अब इस लैंड से हम इस लैंड की तरफ बढ़ेंगे, या इस लैंड से इस लैंड की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 होगा. ठीक है, 2 होगा. अब ये आपका क्या है, लैंड है, तो ये भी आपका क्या होगा, इस तरफ आप बढ़ोगे, इसके एडजेसेंट में बढ़ोगे, तो ये आपका 2 होगा. ओके,
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, आप देखो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सारे जो भी वाटर सेल हैं उसको आप देख रहे हो, फिर उसके एडजेसेंट को देख रहे हो उसके सारे एडजेसेंट को देखने के बाद उसके सारे एडजेसेंट को देख रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका BFS का यूज़ आप कर सकते हो, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आप किसको मानोगे, जो भी वाटर सेल हैं उसके रो एंड कॉलम को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BFS का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान भी रखना है कि वाटर सेल कहाँ पे है और लैंड सेल कहाँ पे है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में करेंगे क्या, हम फर्स्ट एग्जांपल के लिए देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में करेंगे क्या, पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि वाटर सेल कहाँ है और आपका लैंड सेल कहाँ है, ठीक है। तो वाटर सेल आपका 0 1 0 0 ये आपका है वाटर सेल। इसका पहले हम इन रो एंड कॉलम ये करते हैं 0 1 0 1। जो आपका वाटर सेल है ये यहाँ पे है, इसको तो आपको 0 मार्क करना ही है, ठीक है। ये मार्क कर दिया और आप क्या करो, क्यू में इस स्टार्टिंग पॉइंट इसको मान लो। स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे तो ये क्या होगा, 0 1 होगा। 0 1 आपने इंसर्ट कर लिया। इसके अलावा कहीं पे है क्या, वाटर नहीं है, तो उसके अलावा जो भी है ना उसको -1 मार्क कर लो, जो कि बेसिकली कि आपको बताएगा कि ये अनविजिटेड है, इसको हमने विजिट नहीं किया है। जहाँ जहाँ पे -1 होगा उसको हम मानेंगे कि ये विजिटेड नहीं है, ये अभी अनविजिटेड है, ठीक है। अब हमने क्यू में इंसर्ट कर लिया, क्यू से इसको बाहर निकालेंगे 0 1 को। अब इसके चारों डायरेक्शन में जाएंगे, 0 1 के चारों डायरेक्शन में जाएंगे, ये इधर अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसका पॉसिबल नहीं है, राइट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में होगा, मतलब आउट ऑफ सेल है ना ये। तो इसके हम जाएंगे लेफ्ट में 0 0 है, तो 0 0 -1 मार्क किया हुआ, यानी अभी तक ये अनविजिटेड है और ये लैंड सेल है कहीं ना कहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इसका पेरेंट सेल है इसको पेरेंट सेल अभी मान लो, इससे आगे बढ़ेंगे तो जो भी इसका वैल्यू है उस पर +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, और इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे 0 0 हमने विजिट किया है अभी, ओके कर लिया। उसके बाद इसका एडजेसेंट ये भी है, कौन है, 1 1 भी है, तो 1 1 करोगे, इसको भी आप कर दोगे, मार्क कर दोगे यहाँ पे 1 और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ठीक कर दिया आपने। अब यहाँ से देखो ये बाहर निकालोगे, 0 0 को बाहर निकालोगे, 0 0 का एडजेसेंट ये हो जाएगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा। देखो ये तो ऑलरेडी विजिटेड है क्योंकि -1 है नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि ये विजिटेड है, ओके। अप वाला पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट वाला पॉसिबल है, डाउन -1 है, यानी अभी तक हमने विजिट नहीं किया है, तो इसको हम विजिट कर सकते हैं। अब देखो हमने इसको 1 मार्क कर दिया था, 1 मार्क किया था ना, 1 से अब इस लैंड की तरफ जा रहे हैं, डैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2 मार्क करेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे अपने इसमें क्यू में, 1 और 0 कर दिया, ठीक है, 1 और 0 कर दिया। अब 1 1 को बाहर निकालेंगे, 1 1 को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे 1 1 के इधर भी विजिटेड है, इधर भी विजिटेड है, इधर भी विजिटेड है, मतलब इधर पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल नहीं है, नहीं आपका ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इधर देखोगे तो ये 2 मार्क है जो कि ऑलरेडी विजिटेड, डैट मीन्स -1 नहीं है तो मतलब विजिटेड है, इसको हम विजिट नहीं करेंगे। ये 0 है, -1 नहीं है, डैट मीन्स हम विजिट कर चुके हैं, इसको विजिट नहीं करेंगे, ओके। तो ये हो गया, तो ये भी चला गया। अब 1 0 आपने इंसर्ट किया तो इसको बाहर निकालोगे, तो ये भी जब 1 0 को बाहर निकालोगे तो इसका चारों तरफ एडजेसेंट सेल देखोगे तो आपको दिखेगा कि सब सब विजिटेड है, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हट गया। अब ये देखो फाइनल आपका क्या बन चुका है, ये ग्रीन में देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये बन गया, ओके। तो ये हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के लिए भी देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। इसका इक्वल नहीं हुआ तो इक्वल करना है, हमें 3 3 करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें, इनपुट में हम देख लेते हैं 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 एंड 0 0 0, ओके। पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने किसको माना था, वाटर सेल को माना था, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ना क्या करते हैं, इसको ग्रीन रेड से करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 है, ये 0 हम अपने क्यू में इंसर्ट कर लेते हैं, क्यू में इंसर्ट करेंगे 0 1 2 0 1 2, तो ये 0 2 है, 0 2 है आपका ये, ओके। इसके बाद कौन है, ये है, इसको 0 मार्क कर दो। ये 1 और 0 है, 1 और 0 है ना,
1 एंड 0 है, ठीक है, आपने कर दिया। स्टार्टिंग जितना भी है इसको इंसर्ट कर दिया, ओके। और इसके अलावा जो भी है सबको -1 कर दो कि अभी ये अनविजिटेड है, ये विजिटेड नहीं है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा जो भी लैंड सेल है अभी तक विजिट नहीं हुआ है, ओके। और 0 जिसको हमने 0 मार्क किया वो भी विजिटेड है, वो वाटर सेल है, ओके। अब आओ आप यहाँ से आप इसको बाहर निकालो, बाहर निकाले 0-2 को, तो 0-2 का एडजेसेंट कौन कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ओके। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको देखेंगे 0-1 को देखेंगे, 0-1 को देखेंगे तो ये कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, इसको +1 कर दो, तो यहाँ पे 1 मार्क कर दोगे और इसको इंसर्ट कर लो अपने यहाँ पे 0-1 को क्यू में इंसर्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब ये विजिट करो, ये विजिट क्या कौन सा है, 1-2 है, 1-2 है। आपको 0 से यहाँ आ रहे हो तो इसको 1 मार्क करोगे, ठीक है। 1-2 को आपने विजिट किया, ये नेक्स्ट लैंड सेल है 1-2। अब ये हो गया। अब यहाँ से 1-0 को बाहर निकालो, 1-0 को बाहर निकालोगे तो 1-0 ये है आपका, 1-0 ये है 0, ये ठीक है, 1-0 ये है। तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, -1 है, यानी विजिट नहीं है, इसको हम विजिट कर सकते हैं। इसको विजिट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, इस वाटर सेल से यहाँ आ रहे हैं, तो इसको 1 मार्क करेंगे और इसको विजिट कर देंगे, क्योंकि 0 + 1 1 होगा, तो यहाँ पे 0-0 को आप विजिट कर रहे हो, ठीक है। फिर आप इस सेल को विजिट करोगे 1-1 को, तो इसको 1 मार्क कर दोगे, ठीक है। 1-1 को आप विजिट कर दिए। फिर इसको भी विजिट करोगे 2-0 को, इसको भी 1 मार्क कर दोगे, कर दिया आपने। क्या है आपका 2-0 है, इन्हें इसका सब आप विजिट कर चुके हो, इसका आपने सब विजिट कर लिया टोटली, ठीक है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करो 0-1 से, 0-1 कहाँ पे है, 0-1 ये, ठीक है, ये है आपका 0-1। अब यहाँ पे देखोगे इसका एडजेसेंट ये है, ये है, ये है, तो ये तीनों तो ऑलरेडी विजिटेड है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका सारा विजिटेड है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 1 एंड 2 ये देखो, ये इसका कौन कौन सा है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये विजिटेड है, ये पॉसिबल नहीं है, ये विजिटेड है, ये नहीं विजिटेड है, ये नहीं विजिटेड है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + 1 2 मार्क कर देंगे, 2 मार्क हो गया, यानी इसका सारा विजिटेड हो चुका है। तो ये आप किसको विजिट किए हो, यहाँ पे 2-0 को, 2-2 को विजिट किए हो, तो 2-2 को यहाँ पे इंसर्ट करना होगा आपको, ठीक है, विजिट कर लिया। अब 0-0-1 को, 0-0 को निकालो, 0-0 ये, इसके चारों तरफ आपने विजिट कर लिया है, राइट। तो ये आप हटा दो यहाँ से, 1-1 1-1 ये रहा। अब 1-1 ये है, इसका ये विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, लेकिन ये आपका नहीं विजिटेड है, अभी तक इसमें हमने कोई भी ग्रीन से इंसर्ट नहीं किया है, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, राइट, हो गया। आपने इसका सारा विजिट कर लिया। 2-0 को निकालो, 2-0 ये है, इसका देखो आप 2-0 को इधर सारा आपने विजिट कर चुका है, कर लिए हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 2-2 को निकालो, 2-2 के सब सारी तरफ से हमने क्या किया, जितना भी इसका डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन से हमने विजिट कर रखा है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो ये हट गया। अब देखो फाइनल क्या बना, 1-1-0 1-1-0, ये 0-1-1 1-2-2, यही है ना आंसर में, 1-2-2 1-2-2 1-2-2 0-1-1 1-1-0, यही है ना, फाइनल बना। तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं कि कोड में हमने BFS यूज़ कैसे किया है, ओके। सॉरी, सॉल्यूशन पे जाते हैं, एक्सेप्ट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, कोड में हमने यहाँ पे रो फाइंड कर लिया है, ठीक है। इस वाटर डॉट साइज से हमें रो मिल गया है, कॉलम इस वाटर 0 डॉट साइज से हमें कॉलम मिल गया। अब हमने क्या क्यू में हमने पेयर लिया है, क्योंकि एक में हमें रो चाहिए, कॉलम चाहिए, रो कॉलम दोनों चाहिए, इसलिए हमने पेयर के फॉर्म में लिया है, ठीक है, क्यू। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट इस मैट्रिक्स में हम ट्रावर्स करेंगे, ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 लूप यूज़ किए हैं, जहाँ पे हम थ्रू आउट द मैट्रिक्स हम ट्रावर्स कर रहे हैं। जैसे ही हमें इस वाटर 1 मिल रहा है, डैट मीन्स हमें अगर वाटर मिल रहा है, 1 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को कर रहा है। इस वाटर 1 मिल रहा है तो आप उसको मार्क कर दो 0, और स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्यू में इंसर्ट कर लेंगे, IJ रो एंड कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। अदरवाइज उसके अलावा कोई सेल मिल रहा है तो -1 कर लेंगे, डैट मीन्स वो लैंड सेल है, अभी अनविजिटेड है, ओके,
कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें चारों डायरेक्शन में विजिट करना है, तो इसलिए हमने एक वेक्टर ले लिया है जिसमें हमने चारों डायरेक्शन ले लिया है, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, यहाँ पे BFS का हमने यूज़ किया है, हम जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे। ओके, हमने क्या किया, क्यू फ्रंट से IJ निकाल लिया है, क्यू पॉप करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, I + D0 J + D1, तो न्यू रो न्यू कॉलम मिल गया हमें। अब हम चेक करेंगे जो न्यू रो न्यू कॉलम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन R होना चाहिए, कॉलम भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेस देन C होना चाहिए, और आपका इज वाटर NI NJ जो होना चाहिए -1 होना चाहिए, जो कि अनविजिटेड होना चाहिए। ओके, अनविजिटेड है तो जो भी है इसका वैल्यू क्या होगा, इज वाटर IJ, इसका पेरेंट सेल है बेसिकली, जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट अब ले रखे हो वो +1 कर दो और क्यू में इंसर्ट कर दो। ये प्रोसेस कब तक करते रहोगे, जब तक आपका क्यू खाली नहीं हो जाता, एम्प्टी नहीं हो जाता। और फाइनली जो हम इस वाटर बना रहे हैं उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप थ्रू आउट मैट्रिक्स विजिट कर रहे हो, राइट, एक एक एलिमेंट को विजिट कर रहे थे, इसलिए m/n आपका होगा m/n, एंड यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप क्या कर रहे हो, इस वाटर को ही मॉडिफाई कर रहे हो और यहाँ पे डायरेक्शन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो आपका एक फिक्स्ड साइज़ है O4, तो O1 ही होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।